जब सृष्टि नहीं थी, जब आकाश नहीं था, जब समय भी नहीं था, तब क्या था? उस अनंत शून्य में कौन था जो मौन होकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड की संभावना को अपने भीतर समेटे हुए था? सनातन कहता है उस मौन में केवल एक ही चेतना थी और वह चेतना थी शिव। कोई साधारण देवता नहीं, शिव ऊर्जा है। शिव वह शक्ति है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर कण को संचालित करती है। महादेव की सबसे अनोखी शक्ति यही है, वे प्रकट होकर भी अप्रकट हैं, साकार होकर भी निराकार हैं, विनाशक कहलाते हैं पर वास्तव में संतुलन के रक्षक हैं। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, जब अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है, जब अधर्म बढ़ता है, तब शिव की शक्ति जागती है। लेकिन वह शक्ति केवल क्रोध नहीं है, वह चेतना है, वह जागरण है। शिव का तीसरा नेत्र केवल आग नहीं, वह अज्ञान को जलाने वाली ज्वाला है। जब वह खुलता है तो कामना भस्म होती है, अहंकार समाप्त होता है और सत्य प्रकट होता है। यही कारण है कि शिव को आदियोगी कहा गया। उन्होंने संसार को योग दिया, ध्यान दिया, मौन की शक्ति दी। हिमालय की गहराइयों में समाधि लगाए बैठे शिव हमें सिखाते हैं सबसे बड़ी शक्ति शोर में नहीं, मौन में है। उनकी जटाओं से बहती गंगा के नदी नहीं, वह ऊर्जा का प्रतीक है। अनियंत्रित हो तो विनाश, संयमित हो तो जीवनदायिनी। शिव ने गंगा को धारण कर बताया सच्ची शक्ति नियंत्रण में है। उनके गले का सर्प भय का प्रतीक है पर उन्होंने उसे आभूषण बना लिया। जिसने डर को स्वीकार लिया वह अजेय हो गया। उनके शरीर की भस्म कहती है अंत सबका एक है। तो घमंड कैसा? मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाता है मृत्यु भी महादेव की सीमा के भीतर है। उन्हें महाकाल कहा जाता है क्योंकि समय भी उनके अधीन है। समय सबको बदल देता है लेकिन शिव समय को भी बदल सकते हैं और उनकी सबसे बड़ी शक्ति त्याग। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला, पूरी सृष्टि कांप उठी, देवता पीछे हट गए, असुर डर गए, तब शिव आगे आए। उन्होंने विष पिया, अपने लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए। यही है महादेव की अनोखी शक्ति, त्याग की शक्ति, करुणा की शक्ति, संतुलन की शक्ति। वे चमत्कार दिखाने नहीं आते, वे आत्मा को जगाने आते हैं। जब कोई सच्चे मन से हर हर महादेव कहता है तो उसके भीतर साहस जागता है, एक शांति उतरती है, एक विश्वास जन्म लेता है कि परिस्थिति कैसी भी हो महादेव साथ हैं। शिव बाहर खड़े देव नहीं, भीतर जागती चेतना है। और जब भीतर शिव जागते हैं तो इंसान साधारण नहीं रहता, वह भय से मुक्त हो जाता है, वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। वह समय से है महादेव की अनोखी शक्ति जो ब्रह्मांड को चलाती है और जिसकी एक चिंगारी आपके भीतर भी है, बस उसे पहचानने की देर है।